हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए के लिए बहुत बड़ी अपडेट देने वाले हैं। जैसे कि काफ़ी छात्रों का मैसेज भी आ रहा था, फ़ोन भी आ रहा था कि सर क्या जो नॉन सीसीए हैं वो पिछली बार की तरह अगर बाहर हो जाते हैं तो कट ऑफ 35 नंबर 40 नंबर या 45 नंबर के बीच में इस तरीके से देखने को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। और जिस रेशियो में पिछली बार नॉन सीसीए बाहर हुए थे, क्या उसी रेशियो में लगभग बाहर होंगे या नहीं होंगे। पिछली बार का जो डाटा है वो सही था या किसी द्वारा एडिट किया गया था। तो इन सारी चीज़ों को हम वीडियो में क्लियर करने वाले हैं और काफ़ी कम समय में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो जितने भी साथी लोग चैनल पे आए होंगे उनके लिए बता दें कि देखिए, आप लोगों से रेलवे जुड़ी सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलती रहती है। उसके साथ साथ आप लोगों को बता दें कि अप्रेंटिस हो, जीएम पावर, ओटीएस 50% कोटा, इन सारी चीज़ें की हर एक अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिलती रहती है। और काफ़ी कैंडिडेट जो अप्रेंटिस है उनका कहना था कि सर 4th 5th डीवी आ सकती है क्या, और ये कितने अंतराल के बाद आती है। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम क्लियर कर देते हैं बिना समय गंवाए। तो आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, काफ़ी कैंडिडेट इसी लिस्ट की बात कर रहे थे कि सर इसी रेशियो में नॉन सीसीए बाहर होंगे क्या, जिसके लिए हमने पहले ही इस पे एक जानकारी दे दिए हैं। और जैसे कि आप लोगों को हमने ये दिखाया भी था कि इंडियन रेलवे सीसीए जोन वाइज वैकेंसी सिलेक्शन एंड रिजेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिला था 2019 की वैकेंसी में। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे यही बताया जा रहा था कि मतलब 20,734 कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया गया था वैकेंसी के हिसाब से, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी 1 लाख प्लस थी, जिसमें से 20% के हिसाब से ये बुलाया गया था 20,734 कैंडिडेट को, जिसमें से रिजेक्ट हो गए, मतलब नॉन सीसीए पाए गए या सीसीए होने के बावजूद भी उनकी अप्रेंटिस कंप्लीट नहीं थी या तो मिस मार्क्स डाले थे। तो इन कारणों की वजह से 19,471 कैंडिडेट रिजेक्ट हुए थे। केवल और केवल 1263 कैंडिडेट 20,734 में से सेलेक्ट हुए। तो इस तरीके से अगर नॉन सीसीए की भी बाहर होंगे तो क्या 35 नंबर 40 नंबर कट ऑफ जा सकती है। तो आइए आपको हम और भी चीज़ें दिखाते हैं। तो जैसे कि साथियों, ये प्रीवियस का कट ऑफ देख पा रहे होंगे कि ये जो देखिए ये ओपन का है, मतलब ये वर्टिकल रिजर्वेशन है और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। जैसे कि आप लोगों को हम बार बार बताते रहते हैं कि देखिए, वर्टिकल में ये कॉलम वाइज होता है, मतलब आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाती है, सीटें डिवाइड होती हैं। कि जैसे कि आप लोगों को हमने ये बताया था कि मान लीजिए अगर 100 सीटें हैं तो उसमें डिवाइड होती हैं एसटी, एससी, ओबीसी, इस तरीके से कि यूआर की ये 100 में से मान लीजिए 40 सीटें हैं, ओबीसी हैं तो इसमें इनको 30 सीटें दी गई हैं, एससी हैं तो इनको 25 सीटें दी गई हैं, एसटी हैं। तो इस तरीके से मतलब डिवाइड करके ही ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो ओपन की भी कट ऑफ फाइनल अगर आप लोग देखेंगे, जैसे कुछ लोगों का कहना था कि नहीं ओपन की अब की बार फाइनल कट ऑफ 72-73 जाएगी और सभी अप्रेंटिस ओपन में ही फाइट कर जाएंगे, मतलब जनरल में फाइट कर जाएंगे, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये प्रीवियस का कट ऑफ आप लोग देख लीजिए, ऑफिशियल कट ऑफ है कि जो जनरल के पिछली बार ही 75 नंबर पे गई थी 1 लाख वैकेंसी होने के बावजूद भी। और जब आप लोग यहाँ पे देखेंगे ईडब्ल्यूएस की फाइनल कट ऑफ 63 नंबर गई है नॉर्मलाइज होने के बाद, ये सब स्कोर आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग ओबीसी का 73 देख पा रहे होंगे, एससी का 65, एसटी का 56 नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो उसी तरीके से जब आप लोग सीसीए के कॉलम में आएंगे तो यहाँ पे देखिए सीसीए का यहाँ पे 30 नंबर दिखाया जा रहा है। और ये आप लोगों को हमने पहले भी बताया था कि ये देखिए कट ऑफ नहीं था, ये केवल और केवल वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से, अप्रेंटिस की संख्या कम होने की वजह से केवल और केवल पासिंग मार्क पे जितने भी कैंडिडेट मिले उनको उठा लिया गया, मतलब उनको जॉब दे दी गई। देखिए यहाँ पे यूआर और ईडब्ल्यूएस का पासिंग मार्क 40 नंबर होता है, एससी सीबीटी मिला के ओबीसी एसटी एससी का 30 नंबर पे पासिंग मार्क होता है। तो इसी वजह से इनको पासिंग मार्क पे ही रख लिया गया। तो ये आप लोगों को हम बता दें कि जो अब की बार आप लोग ये डाटा देखे हैं कि इतने नॉन सीसीए भी बाहर होने। तो देखिए, आप लोगों को हमने एक चीज़ें और भी पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो डाटा था इसको हम इसलिए मतलब ऑफिशियली नहीं मान रहे थे कि देखिए, जो भी रेलवे ऑफिशियली डाटा देता है तो उसमें इस तरीके से ये जो आपको छोटा सा एक मतलब सिंबल दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये जहाँ 20,734 लिखा हुआ है उसमें इस तरीके से एक सिंबल बना हुआ है। लेकिन रेलवे अगर बुलाता है जितने कैंडिडेट को तो ये सब सिंबल नहीं लगाता, ये फर्जी होने के भी चांसेस हैं। क्योंकि देखिए, इस तरीके से काफ़ी लोग एडिट भी करके प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉन सीसीए मतलब नहीं है कि 20,734 लोगों को बुलाया जाए, केवल 1263 लोग ही रियल सीसीए पाया जाए। तो अगर इस तरीके से होता है तो अब की बार तब तो बहुत कम कट ऑफ जाने के चांसेस हो जाएंगे। देखिए और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं।
तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर उस रेशियो में अगर बाहर होते हैं अप्रेंटिस कैंडिडेट, तो ये देखिए, ये अभी रैंक मित्रा का डाटा है, मतलब ये इलाहाबाद जोन में कि क्या कंडीशन बनी हुई है एनएससी सीबीटी मिला के छात्रों की। तो वहाँ पे यही दिखाया जा रहा था कि 20,734 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से केवल 1200 प्लस लोग मतलब उसमें सेलेक्ट हुए। बाकी कैंडिडेट इसमें मतलब नॉन सीसी या किसी कारणवश बाहर हो गए। तो अगर उस रेशियो में अगर वो रियल होता है, अगर उसमें सच्चाई होती है, तो अगर उस रेशियो में अब की बार भी बाहर होंगे, तो ये जो टॉप के कैंडिडेट हैं, जैसे मान लीजिए प्रयागराज के दिखा रहे हैं, तो प्रयागराज में 404 सीटें हैं। अगर 404 लोगों को बुलाया जाएगा तो उस हिसाब से तो 10 से 12% ही लोग उसमें रियल सीसीए पाए जा रहे हैं। तो अगर 404 लोगों का 10% अगर मान के चलिए 10 से 12% अगर बुलाया जाता है, तब तो यहाँ पे 100 से 120 लोग ही सेलेक्ट होंगे। तब तो इसे यही लग रहा है कि मेरिट 50 तक जाके सिमट जाएगी सभी जोन की। तो इस तरीके से ये अपडेट निकल के आ रही है, लेकिन उसमें जो सच्चाई है, आप लोगों को हम यही चीज़ें बताना चाहते हैं कि देखिए, उसमें ऑफिशियल की कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है कि वो जो डाटा दिखाया जा रहा है 20,734 कैंडिडेट में से 1200 कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, उसकी ऑफिशियल कोई पुष्टि नहीं हुई है। हमने काफ़ी आरआरबी के साइट पे उसको ढूंढा, लेकिन वो मिला नहीं। इस वजह से आप लोगों को हम बता रहे हैं कि अगर उतना ज़्यादा नॉन सीसीए बाहर होते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को मेरिट काफ़ी कम देखने को मिल सकती है। 50 तक जाने के चांसेज हो सकते हैं, 50 से कम भी कहीं कहीं पे देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर उस रेशियो में बाहर होंगे तब, अगर उस रेशियो में अगर नॉन सीसीए बाहर नहीं होते हैं, तो कट ऑफ असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। कट ऑफ बढ़ भी सकती है, 50 के ऊपर भी जा सकती है, 55 के ऊपर जा सकती है। तो ये सारी कंडीशन है, और जितने भी अप्रेंटिसों के डाउट बने थे, सभी लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने रैंक मित्रा के डाटा के हिसाब से बता दिया है। आपने जो डाटा की बात कही थी 20,734 में से 1200 प्लस कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, बाकी नॉन सीसीए बाहर हुए, उसको भी हमने दिखाया। प्रीवियस का कट ऑफ दिखाया कि प्रीवियस का कट ऑफ नहीं था, वो केवल पासिंग मार्क पर बुला लिया गया था। जैसे कि हमने आपको ये भी बताया कि पिछली बार 20,000 वैकेंसियाँ होने की वजह से बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, और सेलेक्ट कितने हुए 12,000 कुछ कैंडिडेट ही सेलेक्ट हो पाए, 12,000 प्लस। तो सोचिए कि अभी 8,000 सीटें खाली थी। तो सीटें हम आपसे बार बार यही बताते हैं कि जैसे अगर 20,000 सीटें होती, अगर यहीं पे 40,000 अप्रेंटिसों की संख्या होती, जो तो उसमें से कट ऑफ बनाया जाता है कि हाँ चलिए 20,000 कैंडिडेट को बुलाइए, और देखिए कितने नंबर पे 20,000 कैंडिडेट मिल जाते हैं, तो उसको कट ऑफ बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछले भी वीडियो में और काफ़ी बार बता चुके हैं कि आप लोग पिछली बार का कट ऑफ ना देखा करें। वो पिछली बार कट ऑफ नहीं था, वो पिछली बार का पासिंग मार्क पे ही ले लिया गया। अप्रेंटिस की संख्या उस टाइम बहुत ज़्यादा कम थी, जो एनईसी सीबीटी मिला के मतलब एसटी एससी ओबीसी के 30 नंबर लोग नहीं ला पा रहे थे, ये कंडीशन बनी हुई थी। तो साथियों, आज इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी जानकारी आपको क्लियर कर दिया कट ऑफ से रिलेटेड। और दूसरी चीज़ें, रिजल्ट आप आने दीजिए, 1 महीने का समय बचा है, और 1 महीने बीतने में आपको बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। जैसे कि आप लोगों ने इतना लंबा इंतज़ार कर लिया, तो 1 महीना और वेट कर लीजिए, और जैसे ओपन की जो फिजिकल की मेरिट आएगी, उस हिसाब से सब कुछ अनुमान लग जाएगा कि कितना जाने वाली है। और जल्द से जल्द हम लोग मांग कर रहे हैं रेलवे से कि नॉन सीसीए को जल्द से जल्द बाहर करे, डीबी से पहले बाहर करे। और जैसे कि आप लोगों को हमने बताया था कि 2025 की जो वैकेंसियाँ हैं 22,000 प्लस वैकेंसी है, उसमें कितने अप्रेंटिसों का फॉर्म भरा गया है, उसके डाटा की हमने बात की थी। रोजगार 95 यूट्यूब चैनल पे हमने दिखाया था 63,000 प्लस रियल अप्रेंटिसों की संख्या हम उसमें अपने अनुमानित डाटा से बताया था, अप्रेंटिस छात्रों से बात करके कि आपके कितने साथी हैं, कौन से जोन में फॉर्म भरे, उस हिसाब से हमने डाटा तैयार किया था। और एक आरटीआई रिप्लाई आई है, जिसमें लगभग उसी के आसपास डाटा दिखाया जा रहा है। तो उसके लिए भी हम एक प्रॉपरली जानकारी आपको अगली वीडियो में हम देंगे कि 2025 की वैकेंसी उसमें लगभग कितने सीसीए रियल सीसीए का फॉर्म हो सकता है, और क्या उसकी रियलिटी है, आरटीआई की रिप्लाई से भी बताएंगे। और जो हम 4 से 5 दिन पहले आप लोगों को डाटा प्रोवाइड कराए थे जोन वाइज, वो भी दिखाएंगे। सारा कुछ आप लोगों के जितने भी डाउट हैं सभी क्लियर कर देंगे। और साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में काफ़ी बुक का लिंक लगा हुआ है, प्रैक्टिस सेट का बुक लगा हुआ है, ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन सभी बुक का, मैथ रीजनिंग जीके जीएस साइंस सभी का आप लोग वहाँ से परचेज करके और तैयारी कंटिन्यू रखिए। बिना किसी पेड प्रमोशन का वहाँ पे बुक लगाए हैं, ताकि आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े। जैसे काफ़ी कैंडिडेट को ये डाउट रहता है कि सर कौन सी बुक सही है, कौन सी नहीं है, कौन सी लें या ना लें, तो इसलिए हमने वहाँ पर लगा दिया है। बिना किसी पेड प्रमोशन के आप लोग वहाँ से ले सकते हैं ऑनलाइन। काफ़ी सस्ती बुक हैं, और तैयारी में कोई भी लापरवाही ना करें। आप लोग बुक खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और तभी आपके स्कोर बढ़ेंगे, अच्छे स्कोर आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। धन्यवाद साथियों।